अभी हम लोग मेमोरी सिस्टम्स पढ़ते हैं। मेमोरी सिस्टम में सबसे पहले हम लोग क्या पढ़ते हैं, हम लोगों को पता है 8085 प्रोसेसर जो है हमारे पास, उसमें कितनी पिन्स होती है और लाइंस होती है, डेटा लाइंस उसमें 8 होती है। ठीक है, 8 डेटा लाइंस। और एड्रेस लाइंस उसमें कितनी होती है, एड्रेस लाइंस उसमें 16 होती है। ठीक है, तो अगर हमारे पास एड्रेस लाइन 16 है तो ये बेसिकली टोटल में कितने व्हाट यू कॉल इनको एक्सेस कर सकता है, मेमोरी लोकेशंस को एक्सेस कर सकता है। 2⁻16 मेमोरी लोकेशंस को एक्सेस कर सकता है। ठीक है, और डेटा लाइंस 8 होने का क्या मतलब है, 8 डेटा लाइंस होने का मतलब है बेसिकली ये एक साथ 8 डिफरेंट कॉम्बिनेशंस और सॉरी 2⁸8 डिफरेंट कॉम्बिनेशंस तक ले जा सकता है। तो 2⁻16 अगर मेरे पास डिफरेंट मेमोरी लोकेशंस है, एंड लेट्स कॉल हमारे पास 2⁻16 डिफरेंट मेमोरी लोकेशंस है, तो उसका क्या मतलब है, 2⁻, अगर एक लोकेशन के अंदर 1 बाइट स्टोर हो सकता है, तो 2⁻16 डिफरेंट लोकेशंस के अंदर 2⁻16 बाइट्स स्टोर हो सकते हैं। एंड 2⁻16 बाइट्स कितना होता है, 2 इसको लिख सकते हैं 6 एंड 2⁻10। ठीक है, बाइट्स। 2⁻6 कितना हो जाता है, 64। एंड ये कितना होता है, ये होता है किलो बाइट्स। ठीक है, तो 8085 के अंदर अगर 16 लाइंस है तो हम लोग 64 किलोबाइट्स तक की मेमोरी उसमें लगा सकते हैं। 64 से कम भी लगा सकते हैं, बट 64 किलोबाइट से ज़्यादा हम लोग नहीं लगा सकते हैं इसमें। इसके बाद हम लोग क्या पढ़ते हैं, मेमोरी सिस्टम्स पे आते हैं। मेमोरी सिस्टम्स में हम लोग देखते हैं सबसे पहले जो हम लोगों ने ये वाला पॉइंट यहाँ पे डिस्कस किया हुआ है कि अगर मेरे पास 16 लाइंस है तो मैं 2⁻16 डिफरेंट मेमोरी लोकेशंस एक्सेस कर सकता हूँ। ये कैसे पॉसिबल है, मैं सिंपल एग्जांपल लेता हूँ। हम लोगों के पास होती है, सबसे पहले हम लोगों के पास एक डिकोडर होता है। ठीक है, जो हमारे पास डिकोडर होता है, DECODER। ठीक है, इसकी सिंपल एग्जांपल लेते हैं। अगर मेरे पास डिकोडर में 2 लाइंस है तो 4 एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, 2 लाइंस है तो 2⁻2 होता है, कितना हो गया, 4। ठीक है, इसका मतलब क्या है, बेसिकली अगर मेरे पास यहाँ पे 2 है तो डिफरेंट कॉम्बिनेशंस, कभी ये वाला एक्टिव होगा, कभी ये 0 होगा, ऐसे लिखते हैं। कभी दोनों 0 होंगे, कभी एक एक्टिव होगा, कभी ये एक्टिव होगा, कभी दोनों एक्टिव होंगे। तो टोटल में कितने हो गए यहाँ पे, 4 हो गए। ठीक है, जब इनपुट में मेरे पास क्या क्या आ गया, इनपुट में सिर्फ 2, या तो 0 या तो 1, मतलब इनपुट में मेरे पास 2 ही थे। ठीक है, बट आउटपुट में मेरे पास कितने लाइन्स आ गई, 4 लाइन्स आ गई। ठीक है, इसी तरह अगर मेरे पास 3 होंगे तो आउटपुट में कितने आएंगे, 2⁻3 विल बी इक्वल टू 8। ठीक है, तो बेसिकली इन्हीं की डिफरेंट कॉम्बिनेशन को सिलेक्ट करके मैं इन दो इन में से कोई ना कोई सिलेक्ट कर सकता हूँ। ठीक है, सॉरी। अब क्या होता है, फॉर एग्जांपल मैंने 2⁻, ठीक है, 2 लाइंस वाला डिकोडर लिया। लाइक मेरे पास इसमें एड्रेस लाइंस है, एड्रेस लाइन मेरे पास 2 ही है। ठीक है, तो यहाँ से मेरे पास कितनी लाइंस आ जाएगी, डिकोडर से कितनी लाइंस निकलेगी, 4, 1 2 3 4। ठीक है, तो मैं क्या बोलता हूँ, बेसिकली इन्हीं 4 लाइंस को मैं किसके साथ कनेक्ट करता हूँ, मैं अपने मेमोरी के साथ कनेक्ट करता हूँ इन्हीं 4 लाइंस को, 1 2 1 2 3 4। ठीक है, इसको मैं 4 लाइंस को कनेक्ट करता हूँ। ठीक है, लेट्स कॉल इट इनपुट 1, इनपुट 2। ठीक है, या ठीक है, ऐसे करते हैं, इनपुट 1, इनपुट 2, सॉरी ये आउटपुट आएगा यहाँ पे, 0 1 लिखते हैं, आउटपुट 0 1, आउटपुट 0 0 0 1 0 2 0 3। ठीक है, तो यहाँ पे सॉर्ट ऑफ टेबल टाइप बनाएंगे थोड़ा बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए, वरना ये रिक्वायर्ड नहीं है। ठीक है, ऐसे लिखते हैं। अगर मेरे पास 0 0 0 1 1 0 1 1 आ गया, ठीक है, 0 0 में मेरा कौन सा वाला सेलेक्ट हो जाएगा, ये वाला सेलेक्ट हो जाएगा। 0 0 0 0 1 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3। ठीक है, अगर मैंने 0 0 लिखा तो ये वाला सेलेक्ट हो जाएगा। अगर मैंने 0 1 लिखा तो ये वाला सेलेक्ट हो जाएगा, ये वाली पिन एक्टिवेट हो जाएगी। अगर मैंने 1 0 लिखा तो ये वाली पिन एक्टिवेट हो जाएगी। अगर 1 1 लिखा तो ये वाली पिन एक्टिवेट हो जाएगी। ठीक है, एक्टिवेट होने का मतलब क्या है, जो ही ये वाली पिन, फॉर एग्जाम्पल मैं एग्जाम्पल लूँगा किसकी, 2 की, जो ही मैंने यहाँ पे पास किया 1 0, ठीक है, इसका कौन सा मतलब है, इसका मतलब है ये वाली पिन एक्टिवेट हो जाएगी। ठीक है, पिन 2, 1 0 पे पिन 2 मेरी एक्टिवेट हो जाएगी, ये है मेरी पिन 2। तो जो ही यहाँ से 1 आ गया, यहाँ से 1 घुसा, यहाँ से 0 घुसा, तो ये वाली पिन एक्टिवेट हो गई और इस पिन के साथ ये पूरा डब्बा एक्टिवेट हो गया।
ठीक है, इसको हम लोग कहते हैं इनेबल सिग्नल। इनेबल सिग्नल इसने डिकोडर ने क्या सेंड की, यहाँ से इनेबल सिग्नल एक सेंड की, जिसकी वजह से क्या हो गया, मेरा एक रजिस्टर एक्टिवेट हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे दूसरी रजिस्टर टर्म आ गया। रजिस्टर होता क्या, मेमोरी जो इज मेड अप ऑफ रजिस्टर्स। अब मेमोरी, एक मेमोरी जो होती है वो कितने रजिस्टर्स की बनी होगी, डिपेंडिंग ऑन कितनी एड्रेस लाइंस है यहाँ पे। अगर मेरे पास दो एड्रेस लाइंस है, तो कितनी डिफरेंट लोकेशंस पे एक्सेस कर सकता हूँ, 2⁻², दैट इज 4 डिफरेंट लोकेशंस, और हर लोकेशन पे मैं एक रजिस्टर लगा सकता हूँ। तो मेमोरी इज मेड अप ऑफ रजिस्टर्स। अब ये कौन सा रजिस्टर हो सकता है, ये हो सकता है 8 बाइट रजिस्टर, 8 बिट रजिस्टर। ठीक है, ये कोई भी रजिस्टर होता है, जनरली हम लोग 8 बिट रजिस्टर यूज करते हैं। 8 बिट का क्या मतलब है, अगर मेरे पास एक रजिस्टर है, ठीक है, एक मेमोरी लोकेशन है या एक रजिस्टर है, इसके अंदर 8, 1 2 3 4 5 6 7 8 डिफरेंट बिट्स है। एक बिट सिग्निफाई करता है, इसको कहते हैं हम लोग 8 बिट। ठीक है, अब एग्जाम्पल लेते हैं फॉर सिंप्लिसिटी, यहाँ पे मैं लेता हूँ एग्जाम्पल 4 बिट की। 4 बिट रजिस्टर है, लेट्स अज्यूम। ठीक है, तो 4 बिट रजिस्टर कुछ ऐसा दिखेगा मेरे पास। ठीक है, जो ही मैंने इस डिकोडर से सिग्नल सेंड की 1 0, एंड ये वाला डब्बा जो है ये इनेबल हो गया या एक्टिवेट हो गया, उसके बाद क्या होता है, उसके बाद हमारे पास यहाँ पे डाटा ट्रांसफर हो जाता है इसी वाले, इट्स मोर लाइक आपके पास काफ़ी 5-6 ड्रॉर्स हैं। ठीक है, उसमें से कौन सा वाले ड्रॉर में से डाटा ट्रांसफर करना है। ठीक है, वो अगर जो ही हम लोग ने इनेबल सिग्नल सेंड की, यहाँ से कोई मतलब कोई एक पर्टिकुलर ड्रॉर हमने खोला, उस ड्रॉर को खोलने के बाद या तो हम लोग उसमें जो डाटा है वो रीड कर सकते हैं, या तो उसमें से जो डाटा है वो निकाल सकते हैं। ठीक है, तो बेसिकली रीड इज लाइक स्टडिंग दैट डेटा, उसके अंदर क्या है, या तो उसके अंदर नया डाटा भर सकते हैं। अब यहाँ पे क्या होता है, मेमोरी के ऊपर एंड नीचे लगा के होते हैं बेसिकली बफर्स। ठीक है, बफर भी एग्जैक्टली ऐसे ही 4 कंपार्टमेंट्स का बना हुआ होता है। ठीक है, बफर किसके साथ कनेक्टेड होता है, बफर कनेक्टेड होता है हमारा किससे बनाए, रेड से या ब्लैक से बनाते हैं, ब्लू से बनाते हैं। बफर हमारा कनेक्टेड होता है डेटा लाइन के साथ। ठीक है, यहां भी बफर कनेक्टेड होता है हमारा डेटा लाइन के साथ। ठीक है, तो क्या हो जाता है, जो ही हमारा, इसको लिखूंगा बफर। ठीक है, जो ही हम लोगों ने ये ड्रॉर खोला, ठीक है, उसके बाद बफर के अंदर जो भी डेटा होगा, डेटा लाइन से इसके अंदर कुछ डेटा आया होगा, लेट्स अज्यूम 1 0 0 1। ठीक है, उसके बाद ये डेटा क्या उतरेगा, ये नीचे उतरेगा। ठीक है, इसी तरह ये डेटा नीचे उतरेगा। अब इसको नीचे उतर, या तो अगर फॉर एग्जांपल ये वाला डाटा नीचे उतरा, तो उसका मतलब क्या है, ये राइट हो गया। ठीक है, इसका नाम क्या है, इस रजिस्टर के अंदर डाटा राइट हो गया। ठीक है, अब अगर इस रजिस्टर से डाटा नीचे उतरा, तो उसका क्या मतलब है, डेटा लाइन के अंदर चला गया, उसका मतलब है डाटा रीड हो गया। ठीक है, तो अगर राइट हो रहा है डेटा, अब इस चीज़ को, इस नलके को कंट्रोल कौन करेगा, इस नलके को हमारे पास कंट्रोल करने के लिए क्या होता है, इसको कंट्रोल करने के लिए हमारे पास होता है, इसको कहते हैं राइट सिग्नल। ठीक है, राइट सिग्नल हम लोगों को बफर के साथ अटैच्ड होती है। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पे क्या होती है, यहाँ पे होती है रीड सिग्नल अटैच्ड। ठीक है, जब हम लोग रजिस्टर को डिटेल में पढ़ेंगे इसको और ज़्यादा समझ आएगा, फिलहाल के लिए ऐसे अज्यूम करो। ठीक है, तो हम लोग अज्यूम करते हैं, यहाँ पे मैं एक कुछ ऐसे लाइन, ओके सॉरी, पर्पल से बनाते हैं। ठीक है, समथिंग लाइक दिस। ठीक है, देखो 1 0 0 1 तो है यहाँ पे, सबसे पहले हमने एनेबल किया इसको। ठीक है, इसको खोला, इस ड्रॉर को हमने खोला, उसके बाद हम लोग जो ही राइट सिग्नल सेंड करेंगे, उसके बाद ये जो 1 0 0 1 है, ये उतर के इस वाले डब्बे में चले जाएंगे। ठीक है, और अब अगर ये देखो, अब ड्रॉर तो खुला हुआ है, तो ये खुद ही नीचे ना जाए, उसके लिए यहाँ पे हम लोगों को अगेन एक लेट्स कॉल इट, यहाँ नलका लगा के होता है इसको। ठीक है, इसको ऐसे नलके को, नलका टाइप हम लोगों को लगा के होता है, एक स्विच टाइप लगा के होता है, अज्यूम करते हैं। ठीक है, जो ही ये स्विच ऑन हो जाएगा, इसके अंदर जो डेटा है वो नीचे उतर जाएगा। ठीक है, अब ये डेटा इसके अंदर सेव है जब तक ये स्विच ऑफ है, लेकिन अगर ये स्विच ऑन हो जाएगा तो ये डेटा जो है ये नीचे चला जाएगा बफर के अंदर, फिर बफर से डेटा लाइन के अंदर चला जाएगा। ठीक है, सो बेसिकली दैट्स हाउ वी कंट्रोल ऑल ऑफ दिस। इसमें हम लोग 3 सिग्नल्स हम लोगों ने पढ़ी, एक तो अनेबल सिग्नल हम लोगों ने पढ़ी, दूसरा राइट और रीड सिग्नल हम लोगों ने पढ़ी। ठीक है, तो होप दिस इज क्लियर। अब हम लोग क्या करते हैं, रजिस्टर पढ़ते हैं। जो हम लोगों ने रजिस्टर पढ़ा, ये कितना होता है, इसको हम लोग रजिस्टर लिखता हूं मैं,
रजिस्टर इज मेड अप ऑफ बेसिकली 8 फ्लिप फ्लॉप्स, 8 कंपार्टमेंट्स होते हैं इसमें, ठीक है। सिंप्लिसिटी के लिए मैं 4 ही बना रहा हूँ, ठीक है। रजिस्टर में हम लोग क्या बोलते हैं, 8, अगर 8 बिट रजिस्टर होगा, अगर 8 बिट रजिस्टर होगा तो इसमें 8 फ्लिप फ्लॉप्स होंगे, ठीक है। 8 फ्लिप फ्लॉप्स होने का क्या मतलब है, अभी मैं फ्लिप फ्लॉप पढ़ाएंगे हम लोग, मतलब मैं पढ़ाऊंगा ये फ्लिप फ्लॉप क्या होता है। इसमें 8 बिट्स है तो 8 फ्लिप फ्लॉप, इसमें 4 बिट्स है तो 4 फ्लिप फ्लॉप होंगे। अब मैं फ्लिप फ्लॉप बोलूंगा होता क्या है। फ्लिप फ्लॉप बेसिकली एक सिंपल सा एक डिवाइस टाइप होता है, ठीक है। इसको हम लोग डी फ्लिप फ्लॉप कहते हैं। यहाँ पे डी हो गया, यहाँ पे क्यू हो गया, ठीक है। यहाँ से क्या आता है, ठीक है, अगर यहाँ से लेट्स से यहाँ से 1 हो गया तो ये 1 इसके अंदर स्टोर हो जाता है, ठीक है। इसको क्यू डैश यहाँ पे होता है, अगर यहाँ से 1 आ गया तो 1 यहाँ स्टोर हो जाता है, उसके बाद हम लोग ये 1 आगे भी ट्रांसफर हो जाता है, ठीक है। बट इसकी स्टोरेज को रुकाएं कैसे, अगर यहाँ पे 1 है, लेट्स अज्यूम यहाँ पे 1 मैंने स्टोर किया, अब यहाँ पे 0 चल रहा है एंड आई डोंट वांट दिस 0 टू गेट ट्रांसफर्ड इनटू दिस थिंग, ठीक है। तो उसको रुकाएं कैसे, उसके लिए हम लोग यहाँ लगा के होता है, अगेन बफर लगा के होता है, एक ट्राई स्टेट बफर लगा के होता है, ठीक है। यहाँ पे जो नल का मैंने बोला ना, एक नल का टाइप लगा के होता है यहाँ पे, ठीक है। नल का टाइप में क्या होता है, इसको इस नलके को क्या आ जाती है, राइट सिग्नल आ जाती है, ठीक है। और इस वाले नलके को क्या, रीड सिग्नल आ जाती है, ठीक है। जो ही राइट सिग्नल, अगेन मैंने ये डैश वाला बोला हुआ है ऑलरेडी, ठीक है। ये एक्टिवेट कब हो जाता है, ये 0 पे एक्टिवेट हो जाता है, मतलब राइट सिग्नल कब एक्टिवेट हो जाएगी, 0 पे। रीड सिग्नल कब, ये वाली लाइन कब एक्टिवेट हो जाएगी, ये भी 0 पे एक्टिवेट हो जाएगी, ठीक है। जो ही मेरे पास यहाँ पे लेट्स अज्यूम, अब इसको एग्जांपल लेते हैं, फॉर एग्जांपल 1 आ गया यहाँ से, तो ये 1 अंदर नहीं चला जाएगा जब तक मैंने इसको 0 नहीं किया, एज एन इसको एक्टिवेट किया। अब ये 1 क्या है, ये ट्रांसफर हो जाएगा इसके अंदर, ठीक है। 1 तो यहाँ पे है, ठीक है, इसके अंदर ट्रांसफर हो गया। अभी यहाँ पे कुछ नहीं है, ठीक है। बट जो ही मैं रीड सिग्नल एक्टिवेट करूंगा, इसको मैं 0 एक्टिवेट करूंगा, तो ये 1 क्या हो जाएगी, यहाँ पे ट्रांसफर हो जाएगी, ठीक है। अब मैं इसको फॉर एग्जाम्पल बंद कर रहा हूँ, ठीक है। जो ही मैंने इसको बंद किया तो यहाँ से मैंने 0 लाया, यहाँ से मैंने 0 लाया एंड ये एक्टिवेटेड है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। इट्स बेसिकली नल का टाइप। जो ही मैं इसको, इस नलके को मैं ऑन ऑफ कर सकता हूँ, इस वाले नलके को भी मैं ऑन ऑफ कर सकता हूँ, ठीक है। तो अगर ये नलका मैंने ऑफ ही रखा हुआ है, ठीक है, 1 ही रखा हुआ है, तो क्या ये चेंज हो जाएगा, ये बिल्कुल नहीं चेंज हो जाएगा। इवन तो इसके अंदर भी 0 है, इसके अंदर भी 0 है, बट ये वाला 1 ही रहेगा। सो दिस इज बेसिकली हाउ फ्लिप फ्लॉप्स वर्क, ठीक है। उसके बाद हम लोग देखते हैं जो रजिस्टर है वो बना होता है अरे ऑफ फ्लिप फ्लॉप से, ठीक है। अगर 4 बिट रजिस्टर लेंगे हम लोग, इसमें ऐसे बफर 1 लगा के होता है, दिस इज ट्राई स्टेट बफर। ट्राई स्टेट एक बफर होता है, दिस इज बेसिकली बाई स्टेट, डाई स्टेट, सॉरी 2 स्टेट बफर, एंड दिस इज बेसिकली 3 स्टेट बफर और ट्राई स्टेट बफर, ठीक है। मतलब इसमें 3 लाइनें होती है, इसको ट्राई स्टेट बफर कहते हैं। तो हमारे जो रजिस्टर होते हैं, सॉरी जो हमारा रजिस्टर होता है वो अगर बना हुआ है फॉर एग्जांपल 4 कंपार्टमेंट्स या 4 फ्लिप फ्लॉप्स से, तो यहाँ बफर 1 आ जाएगा, ऐसे बफर 1, ठीक है, एंड बफर 2, ठीक है। सो बफर इज बेसिकली नल का टाइप, ठीक है। जो ये बफर यहाँ पे होता है, ये होते हैं हमारे नल के, जो मैंने यहाँ पे बनाया, ठीक है। इस डब्बे को, इस सारे को बफर 1 बोलता हूँ मैं, ठीक है। इस सारे को मैं बफर बोलता हूँ, इसको भी मैं बफर बोलता हूँ, इसको मैं बफर बोलता हूँ, इंक्लूडिंग दिस लाइक दिस होल कंपार्टमेंट। अब मैंने सॉर्ट ऑफ थोड़ा डायग्राम यहाँ गलत हो गई, बट इसको जो है ये सारा बफर है, ठीक है। ये सारा बफर है, ये एक बफर है, ये दूसरा बफर है, ठीक है। होप दिस इज क्लियर। उसके बाद हम लोग क्या बनाएंगे, इसमें लास्ट में हम लोग बनाएंगे रजिस्टर, एज इन सारे मिला के, लाइक मैंने बोला ये अरे ऑफ रजिस्टर्स होता है, तो अरे ऑफ रजिस्टर्स बनाएंगे। सबसे पहले क्या होगा, मेरे पास फ्लिप फ्लॉप होगा, ठीक है, एक फ्लिप फ्लॉप, दूसरा फ्लिप फ्लॉप, तीसरा फ्लिप फ्लॉप, एंड उसके बाद चौथा फ्लिप फ्लॉप, ठीक है। 4 फ्लिप फ्लॉप। उसके बाद हम लोग क्या पढ़ते हैं, फ्लिप फ्लॉप में क्या होता है, इसके अंदर या तो इनपुट आएगा, ठीक है, या तो इनपुट बाहर देगा, ठीक है। अगेन ये नल का लगा के यहाँ पे और बफर लगा के, ठीक है। उसके बाद ये किसके साथ कनेक्टेड होगा, ये होगा कनेक्टेड एज एन, इसको लिखते हैं B2, 3 ही बनाते हैं फिलहाल, ठीक है। ये हो गया हमारा B0, ये हो गया हमारा B1, ठीक है। और ये हो गया, ये किसके साथ कनेक्ट हो जाएंगे, ये हो जाएंगे डेटा लाइन के साथ कनेक्ट, ठीक है। अगेन ये वाला बफर किसके साथ कनेक्ट होगा, ये होगा हमारा B2, B1, B0, ठीक है। उसके अलावा क्या होगा, हमें इस बफर को सिग्नल कौन देगा,
इसको हम लोग क्या देंगे, इसको कहते हैं राइट सिग्नल। यहाँ पे राइट सिग्नल आ जाएगी, ठीक है। राइट सिग्नल हम लोग कुछ ऐसे निकालते हैं, दिस इज राइट सिग्नल। एंड उसके बाद इसको कौन सी सिग्नल आ जाएगी, इसको आ जाएगी रीड सिग्नल, ठीक है। एक चीज़ का यहाँ पे ध्यान रखना, जब भी डैश वाली चीज़ें होती है ना उसके बाद हम लोग यहाँ गोल लगाते हैं, क्योंकि फॉर एग्जांपल ये हम लोगों ने क्या बोला, कब एक्टिवेट हो जाता है, जीरो पे जब एक्टिवेट हो जाएगा तो यहाँ वापस ये 1 हो जाएगा, ठीक है। तो ये सॉर्ट ऑफ ये वाला डैश एंड ये वाला नॉट आपस में कैंसिल आउट हो जाता है, ठीक है। सो आई गेस दैट्स इट, दैट्स होल मेमोरी सिस्टम। होप यू अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट।